नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक नए डिबेट के साथ। आज की जो डिबेट है वो है संजय सिंह आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और बीजेपी के साथ है सुधांशु त्रिवेदी जी, दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी डिबेट हुई है। इसको जरूर सुनना, मजा ना आए तो जरूर कमेंट करके लिख देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चाहते हैं सुधांशु जी, कल कार्यक्रम रखिए अपना। मैं कह रहा हूं कल कार्यक्रम रखिए सीएजी रिपोर्ट पे, और सुधांशु जी को बैठाइए, मुझे बैठाइए। कल क्यों, आज बैठे हुए हैं आप दोनों हमारी बातें कर रहे हैं। नीचे तक सराबोर पार्टी जो पूरे देश में बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को अपने साथ मिला के काम कर रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये पार्टी बोलती है तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। जिस पार्टी ने 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे रिश्वत लेके अलग अलग कंपनियों को दिया, वो हमसे बात कर रहे हैं। मुझे लगता है संजय सिंह जी वरिष्ठ नेता होकर कैसे अपने इंडी गठबंधन के सहयोगियों को भ्रष्ट बताने में लगे हैं। वैसे संजय जी, ओसामा बिन लादेन का आपने जिक्र किया, ओसामा को जी कहने वालों के साथ तो आप खड़े थे, याद है ना? भारत के एक नेता दिग्विजय सिंह जी, कांग्रेस के नेता ओसामा जी बोले थे कि नहीं, और जिनके साथ गले मिलकर आप दिल्ली का चुनाव लड़े थे। तो जब आप लोग ये कहते हैं कि वो अहिंसा पे भाषण दे रहे, आप तो उनके साथ खड़े थे जो ओसामा को जी बोले थे, हाफिज को साहब बोले थे, जाकिर नायक को शांति का मसीहा बोले थे, और इशरत जहां को बेटी बोले थे। और आप कहते हैं कि लगता है कि ओसामा हिंसा का भाषण दे रहा। महोदय, शराब घोटाले में, दारू के दरिया में दिल्ली को डुबा देने वाले लोग, जिनकी सरकार ने ऑफिशियली एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री दिया, उसने जाके अपनी ईमानदारी की कसम कहां खाई? महात्मा गांधी की समाधि पर, जिनका जन्मदिन 2 अक्टूबर पूरे देश में ड्राई डे मनाया जाता है। भैया, गजब का दारू का नशा आप लोगों को चढ़ा था। आज तक आपने पद्मजा जी कोई उदाहरण नहीं देखा होगा कि महात्मा गांधी की समाधि पे जाके कोई धरना प्रदर्शन करे। वो भी कौन सा आरोप? दारू का आरोप, गांधी जी की समाधि पे आके। तब लगता है कि जैसे कोई ओसामा बिन लादेन शांति का प्रवचन दे रहा है। नाना प्रकार के घोटालों में आबद्ध, शराब का घोटाला, हवाला का घोटाला, शिक्षा वाले मामले में तो छोड़िए, स्वास्थ्य के मामले में घोटाला, अरे साहब माफिया से बात करने का घोटाला, अभी बात सामने आई, आपके एक विधायक महोदय आए हैं। इतने विविधतापूर्ण आरोप आप लोगों के ऊपर लगते हैं कि मेरे ख्याल से लोग चकरा जाते होंगे कि नई राजनीति में कितना गजब। और जब ये कहते हैं कि इनके मुंह से, संजय जी, जब आज आपकी पार्टी कहती है गालीबाज पार्टी, तो मुझे याद आता है सारे नेता बेईमान हैं। ये किसने कहा था? राजनीति में आने से पहले आप सारी संसद चोर है, ऐसा लगता है सारी कांग्रेस बेईमान है। शरद पवार जी जैसा बेईमान व्यक्ति, उनके वर्ड है, मेरे नहीं है। कैसे ये व्यक्ति सत्ता में रह सकता है? इसे जेल में होना चाहिए। चौथा वाला, लाओ मुझे बनाओ सरकार दो, तो अभी सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को डालकर ईडी में बुलाओ और देखो देखो भी पटापट कबूलेंगे ये। मेरे विचार से आप लोग जब ये बात कहते हैं भाषा की मर्यादा, आपके शब्दों को जो डिजिटल मीडिया पे अवेलेबल है कोई जाके सुने तो उसके मन में आता, ओहो ये आके भाषण दे रहे हैं, तब उसे लगता है जैसे ओसामा बिन लादेन शांति का प्रवचन दे रहा हो। बात आपने सीएजी की बात कही, तो संजय सिंह जी आप वरिष्ठ हैं, आप नेता सदन हैं आम आदमी पार्टी का, आपको पता है कि सीएजी में अगर कोई आपत्ति होती है तो वो संसद की कौन सी कमेटी में आती है? पीएसी में, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? पिछली बार कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी थे और इस समय केसी वेणुगोपाल हैं। तो बताइए ये पीएससी ने क्यों नहीं तलब किया अगर सीएजी का ऑब्जेक्शन है? सीएजी का कोई भी आपत्ति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन ने क्यों नहीं लिया? यही होता है वहां पे। पता है, तथ्य तो है नहीं। हिंदुस्तान में किसकी सरकार है? नरेंद्र मोदी और अमित शाह की। देश की सुरक्षा की, बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अमित शाह की। आज बांग्लादेश की सीमा पार करके, त्रिपुरा पार करके, बंगाल पार करके, आसाम पार करके, झारखंड पार करके, बिहार पार करके, यूपी पार करके बांग्लादेशी दिल्ली कैसे आ गया? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिया अगर दिल्ली में या देश के किसी हिस्से में मिलता है तो उसको भगाने का, डिपोर्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का है। आप बताइए 10 साल में आपने कितने बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया हिंदुस्तान से? एक भी बात का जवाब नहीं देना है, फर्जी बातें करनी है, झूठे आरोप लगाने हैं, इससे काम नहीं चलेगा। अब आपकी असलियत देश के लोग पहचान चुके हैं और दिल्ली के चुनाव में हर दिन आप एक्सपोज हो रहे हैं। क्या सीएजी रिपोर्ट? कई मुद्दों को लेके अक्सर बीजेपी और आम आदमी पार्टी लड़ती रहती, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी भी चाहती कि हमारी सत्ता हो, पर अरविंद केजरीवाल जो कि है, जिन्होंने हर बार अपने मुद्दे समाज के सामने रखे, उन्होंने कहा है कि हमने स्वास्थ्य में सुधार किया है, कई लोगों को हमने सब्सिडी प्रदान की है, मुफ्त में इलाज प्रदान किया है, जल की व्यवस्था की गई है, शिक्षा को लेकर बहुत ही एक्टिव वहाँ की सरकार बताई जाती है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा ये अवध ओझा सर ने भी ये पार्टी ज्वाइन की थी।
और काफ़ी मुद्दों पर उन्होंने काम किया, ऐसे उनका कहना है। और जेल से बाहर आने के बाद भी लोगों ने उनका अच्छे से स्वागत किया, ये भी वो कह रहे थे। मीडिया तो हर प्रकार से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है, कई पार्टियां खिलाफ में है, पर भी फिर भी अरविंद केजरीवाल को लोग चाहते हैं, इसलिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की ही सरकार आएगी, ऐसा उनका कहना है। जहाँ तक देखा जाए तो बीजेपी कह रही कि शराब घोटाला किया, बहुत सारे घोटाले किए, शिक्षा में भी घोटाले किए, स्वास्थ्य में भी घोटाले किए। अब इन सब घोटालों की जांच हो रही है और जांच होने के बाद फिर से अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ सकता है, ऐसा उनका कहना है। फिलहाल समय सबको बता ही देगा, पर आपको ये डिबेट कैसी लगी ज़रूर बताना। आप किसके साथ है वो भी कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं अगली डिबेट में अगले आनंद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।